नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम पल पल बदल रही हैं। लगातार जो आपको खबरें प्राप्त हो रही थीं कि कैसे मोकामा और गोपालगंज में लड़ाई टसन की थी, वो अंततः आकर 50-50 पर ही रुकी। लेकिन इससे बिहार में राजनीतिक संभावनाएं और बढ़ गई, जहां चिराग पासवान की एंट्री के साथ एनडीए काफ़ी मजबूत हुआ, वहीं मुकेश सहनी के सहयोग की वजह से महागठबंधन को भी वोटों में इजाफा हुआ। लेकिन अब समीकरण नए हैं। कुढ़नी में चुनाव होना है, जहां एक तरफ भाजपा वहां फिर से चिराग पासवान को उतार कर समीकरण को अपने फेवर में करना चाहती है, वहीं तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि इस सीट पर पुनः वो अपना दावा जायज रखें। लेकिन इसके बावजूद इस सीट पर जदयू ने दावा ठोक दिया है। जदयू के दावे के अलावा मुकेश सहनी द्वारा ये घोषणा करना कि वो यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और नामांकन भी करेंगे, ये महागठबंधन के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो गया है। जहाँ मुकेश सहनी का बड़ा वोट बैंक है यहाँ, वहीं उनके साथ कई प्रत्याशियों ने लगभग मुलाकात करने का दौर शुरू कर दिया है। इस बीच जदयू और राजद के बीच ये कुढ़नी सीट लगातार टॉस हो रही है। ऐसे में खबर ये आ रही है कि तेजस्वी यादव इस सीट को जदयू के फेवर में दे सकते हैं, लेकिन मुकेश सहनी की जो दावेदारी इस सीट पर पहले से सुनिश्चित हो गई है, उसकी वजह से महागठबंधन का राह काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। खास तौर पे गोपालगंज के रिजल्ट को देखते हुए ऐसा लगता है। गोपालगंज में जिस तरीके से मामा साधु यादव और फिर ओवैसी ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन का वोट काटा, उसकी वजह से 2000 वोटों से ही ये सीट हार गई तेजस्वी यादव की पार्टी। लेकिन कहीं ना कहीं इससे एक सीख मिला कि आगे चल के ऐसी रणनीतियों को पहले ही सुनिश्चित कर लिया जाएगा, और अगर कोई खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो उसे समझाया बुझाया जाए। लेकिन मुकेश सहनी द्वारा पहले ही दावा कर दिया जाना कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे, महागठबंधन के लिए पेंच फंसा देता है। ऐसे में तेजस्वी यादव की तरफ से खबर ये आ रही है कि वो इस सीट को फॉरफिट करके जेडीयू को दे सकते हैं। लेकिन पिछली बार जिस तरीके से बोचहा उपचुनाव से पहले मुकेश सहनी ने उस सीट पर दावा ठोका था, और उसके बाद भाजपा के साथ जो उनका विवाद हुआ था, जिसके बाद वो बाहर हुए थे और इस सीट पर भाजपा हारी थी, ये तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के जहन में जरूर होगा। आज पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी यादव के प्रवक्ता शक्ति यादव ने साफ तौर पर कहा कि मुकेश सहनी इस सीट पर चुनाव लड़ें, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। मुकेश सहनी इस सीट पर अपनी दावेदारी रखें, उन्हें कोई समझाने रोकने नहीं जाएगा। अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उपचुनाव में मुकेश सहनी ने हमारा सहयोग किया, इसके लिए उन्हें बहुत धन्यवाद है। लेकिन इस सीट पर चुनाव लड़ना, चाहे मैत्रीपूर्ण हो या सीधी लड़ाई, वो एक राजनीतिक पार्टी के नेता के तौर पर फैसला ले सकते हैं। इस सीट पर भाजपा को हारना तय है। हम प्रयास करेंगे कि कोई साझा रणनीति के तहत चुनाव लड़ा जाए, लेकिन मुकेश सहनी अगर यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, वो निश्चित तौर पर यहाँ से चुनाव लड़ें। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि इस सीट पर जो विवाद उत्पन्न हो रहा है, उसको लेकर इस सीट को राजद जदयू के पाले में डाल सकती है। अब जदयू के हाथ में कहीं ना कहीं होगा कि वो इस सीट पर मुकेश सहनी को प्रत्याशी को साथ दे, या फ्रेंडली फाइट के तहत मुकेश सहनी के साथ और भाजपा के साथ, दोनों के साथ दो हाथ करे। जो भी होगा जल्दी ही फैसला होने वाला है। पटना में प्रत्याशियों का तांता लगना शुरू हो गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों से कई प्रत्याशी हैं जो दाव आजमाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में 2 सीटों के उपचुनाव के बाद ये कुढ़नी चुनाव अपने आप में एक और मजेदार रोचक चुनाव राजनीतिक हो सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681